नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत कब का रहने वाला है, किस तारीख को, 23 को या 24 को, किस दिन व्रत रखें, मासिक शिवरात्रि है, किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत दोनों की पूजा विधि सेम होती है। आज मैं आपको विस्तार से पूजा विधि बताऊंगा। आप खुद किसी ब्राह्मण के बिना भी आसानी से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं, किस प्रकार से संकल्प करना है और किस प्रकार से उपाय करने हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख समृद्धि आए, भरपूर धन आए, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाए। सबसे पहले प्रदोष व्रत का महत्व समझ लीजिए। प्रदोष व्रत का महत्व यह है कि देखो, शादी में अड़चन आ रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, घर में अशांति रहती है, कोई भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, जीवन में निराशा ही निराशा है, तो प्रदोष व्रत प्रारंभ कर देना, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल में पूजा करनी, ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत का मतलब यह है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव के सामने आपको संकल्प करना है, प्रभु मेरा ये नाम, हाथ में जल और पुष्प लेंगे, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैंने प्रदोष व्रत रखा है और मेरी इच्छा पूरी हो, आप इस पूजा को मेरे को स्वीकार करें, मेरे व्रत को स्वीकार करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अगर पंचामृत नहीं है तो आप गाय के दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में फिर गंगा जल और सादा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में आपको भगवान को भस्मी लगानी है, चंदन और भस्मी मिक्स करके लगाएंगे। भगवान को चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रेगुलर चलता रहेगा। उसके बाद में आप भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान को फल समर्पित करना है और उसके बाद में भगवान को प्रसाद समर्पित करना है। जो भी प्रसाद आपने बनाया है, महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। अब वहीं बैठ करके सोम प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत या रवि प्रदोष व्रत, जो भी प्रदोष व्रत है उसकी कथा सुने। लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सोम प्रदोष व्रत है। देखो, ये व्रत कब का रहेगा ये ध्यान से सुने। पूजा विधि मैंने आपको बता दी, फिर उपाय बताऊंगा आपको। 22 तारीख को, 22 जून को द्वादशी तिथि है और इस दिन एकादशी रहेगी और 23 तारीख को रात को 10:10 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। 10:10 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो 23 तारीख का प्रदोष व्रत है और ये होगा सोम प्रदोष व्रत। सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 14 तारीख को 24 को व्रत नहीं रहेगा, 23 तारीख को आपको व्रत रखना है। तो 23 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने। तो इस दिन एक रुद्राक्ष, एक कमलगट्टा और एक गोमती चक्र, ये 2-2 या 5-5 की संख्या में ले लीजिए, 3 चीजें, और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ये सामान शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आप जब आपकी पूजा हो जाए, पूजा के बाद में ये सामान उठा करके ले आएंगे और ला करके घर की तिजोरी में रख देना। जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। 11 ले ले, 11 कमलगट्टा, 11 गोमती चक्र, 11 रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है आपको। और ये तीनों चीज उठा करके आपको घर की तिजोरी में रख देनी है। साथ ही भगवान शिव को चंदन और भस्मी जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग पे से थोड़े से चंदन और भस्मी आप उठा लेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे। आप डिब्बी में रख लेंगे चंदन की में मिक्स करके और इससे टीका लगाना, जैसे मैंने लगा रखा रेड, ऐसे आप टीका लगाना प्रारंभ कर देंगे। आपके शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने अपनी इच्छा बोल के चौमुखी दीपक जलाएंगे, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप ये उपाय करिए, आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।